हमने लिया है 15 मिनट चैलेंज, जिसके अंदर हम पावर बीआई को बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं। ऑल्दो पावर बीआई घंटों में सीखने वाला सॉफ्टवेयर है, लेकिन हम यहाँ 15 मिनट के अंदर उसका पूरा वर्क फ्लो सीखने वाले हैं। पावर बीआई होता क्या है, कैसे काम करता है, कैसे डेटा लोड होता है, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कैसे रिलेशनशिप बनता है, या फिर कैसे आपका डैशबोर्ड बनता है, ये सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं इन जस्ट 15 मिनट्स। एंड ये तो क्वेश्चन है ना कि कब कंप्लीट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा ना। अब हम बात करते हैं जिस डेटा को हमने इसके अंदर यूज़ किया है एंड प्रोजेक्ट जो हम बनाने वाले हैं वो सब भी आपको मिल जाएगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ में हम जो भी यहाँ काम करने वाले हैं उन सभी के टाइम स्टैम्प्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलें अब ज़्यादा देर नहीं करते हैं, इस वीडियो को यहीं शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। पावर बीआई में काम करना है तो पावर बीआई एक फ्री सॉफ्टवेयर है जो कि आपको माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से मिल सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम इसे इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे अपने माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में। वहां जाने के बाद आपको सिंपली सर्च करना है पावर बीआई। आपको ये सॉफ्टवेयर वहां मिल जाएगा, फ्रीली अवेलेबल है। ऑल्दो इसके बहुत सारे टर्म्स होते हैं, लेकिन यहाँ से हम इसको करेंगे। हमने यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, आप यहाँ से इसे डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे अपना जो सॉफ्टवेयर है इसे यहाँ से ओपन कर लूँगी। जैसे ही आप अपने सॉफ्टवेयर पे आते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं सबसे पहला ऑप्शन आपके पास आता है होम का, जो कि पूरा पेज आपको दिखा रहा है। ओपन पे जाकर आप जितनी भी एग्जिस्टिंग फाइल है उसे एक्सेस कर सकते हैं। ब्लैंक रिपोर्ट से मतलब आप स्क्रैच से काम कर सकते हैं और बाकी चीज़ों से आप अपने डेटा को लोड कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी कनेक्टिविटी होती है, आप कहीं से भी डेटा ला सकते हैं। नीचे जो आप फाइल देख सकते हो यहाँ पे आपके पुराने प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे आपने ऑलरेडी काम किया होगा। और यहाँ लेफ्ट कॉर्नर में आप देख सकते हो साइन इन ऑप्शन, सेटिंग्स एंड अबाउट का ऑप्शन है। यहाँ से आप जितने भी साइन इन करना चाहते हो वो कर सकते हो। पावर बीआई में सेटिंग्स करना है तो वो आपको यहाँ मिलेगा। अबाउट सेक्शन में आपको पावर बीआई के बारे में जानकारी मिल सकती है, तो आप इसे क्लिक कर सकते हैं। हम यहाँ स्क्रैच से बना रहे हैं तो इसलिए हम ब्लैंक रिपोर्ट को लेंगे। ये हमारा इंटरफेस हो गया, अंदर का इंटरफेस करते हैं हम, ठीक है। जैसे ही आप पावर बीआई में एंटर करते हो तो आपको इस तरीके का इंटरफेस नजर आता है। सबसे पहले आपको लेफ्ट कॉर्नर में नजर आते हैं आपके अलग अलग तरीके की व्यूज। सबसे पहले आपके पास आता है रिपोर्ट व्यू, जहां पर आप अपने डैशबोर्ड को क्रिएट करते हैं। द सेकंड इज टेबल व्यू, जहां पर आपका पूरा डेटा यहाँ पे दिखाई देता है। द थर्ड इज मॉडल व्यू, जहां पर आप सारे रिलेशनशिप्स को क्रिएट करते हैं। एंड द फोर्थ वन इज द डेक्स क्वेरीज, जहां पर आप सारे के सारे क्वेरीज लिखते हैं। ये तो आपका था जहां पर आप सारे काम करते हैं। उसके अलावा भी जो यूनिवर्सल चीजें हैं, ये जो बेसिक चीजें हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले आपके पास ऑप्शन आता है सेव का, उसके बाद आपके पास अनडू एंड रीडू का ऑप्शन है, और उसके बाद आपके प्रोजेक्ट का आपको नेम दे रखा है। अगर आप चाहें तो इसे चेंज कर सकते हैं, कुछ भी नाम रख सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हो फाइल, होम, इंसर्ट, मॉडलिंग, व्यू, ऑप्टिमाइज, ये सारे के सारे आपके टैब्स होते हैं। पावर बीआई के अंदर भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं और हर एक फीचर को अलग अलग ग्रुप दिया हुआ है, अलग अलग टैब दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो हम होम टैब में, विच इज योर एक्टिव टैब, और आप इसके अंदर देखेंगे क्लिपबोर्ड, डेटा, क्वेरीज, इंसर्ट, कैलकुलेशन, ये सारे के सारे ग्रुप्स हैं। इन सभी ग्रुप्स के अंदर अलग अलग तरीके के फीचर्स अवेलेबल हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट योर रिबन। इसको हम कलेक्टिवली रिबन कहते हैं। जैसे ही आप नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको दो ऑप्शन नजर आते हैं, एक आपको डेस्कटॉप नजर आता है, एक आपको मोबाइल लेआउट नजर आता है। तो अगर आप मोबाइल लेआउट पे क्लिक करते हैं तो आपको ये मोबाइल लेआउट वाली लेयर दिखाता है। उसके बाद आप यहाँ पे, जैसे एक्सेल में होता है शीट्स, तो यहाँ पे होते हैं पेजेस। आप कितने भी पेजेस क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल राइट साइड में जाएंगे तो आपके पास तीन तरीके के पेन होते हैं। एक होता है डेटा पेन, विच इज योर फील्ड पेन, द सेकेंड वन इज विजुअलाइजेशन एंड द थर्ड वन इज फिल्टर। डेटा के अंदर आपका जो भी डेटा होगा उसके सभी हेडर्स वहाँ आएंगे, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन के अंदर कंप्लीट विजुअलाइजेशन होगा, वहाँ से आप विजुअलाइजेशन क्रिएट कर सकते हैं। एंड फिल्टर्स के अंदर आप सारे फिल्टर्स लगा सकते हैं। यहीं पे नीचे जब आएंगे तो आपको जूम इन एंड जूम आउट करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर इंटरफेस। नाउ लेट्स लोड द डेटा। डेटा को आप बहुत सारी जगह से लोड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हम डेटा लेकर आ रहे हैं वो एक्सेल की शीट होने वाली है। तो मैंने यहाँ इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एक्सेल किया है। उसके बाद मैंने अपना डेटा को यहाँ पे लोड कर लिया है। तो डेटा जो लोड होगा वो नेविगेटर के अंदर होगा। आपको जितनी शीट्स लोड करनी है आप कर सकते हैं। ये थोड़ा सा वक्त लेगा।
यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास 2 शीट्स आ चुकी हैं, मुझे दोनों ही चाहिए थी एंड मैंने इसे डायरेक्टली लोड कर लिया। अगर आपको कोई ट्रांसफॉर्मेशन करना होता है तो आप डायरेक्टली ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी जा सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट योर डेटा लोडिंग। और अब आप देख सकते हो आपका जो डेटा है वो लोड हो जाएगा और आपको टेबल व्यू में भी वो नजर आने लगेगा। चलें अब हम इसे टेबल व्यू में चेक करते हैं। तो आप देख सकते हो आपके दोनों डेटा यहाँ पे नजर आ रहे हैं। डेटा को लोड कर लिया है, लेकिन उससे पहले हमें समझना पड़ेगा पावर बीआई का वर्क फ्लो कैसे काम करता है। तो जल्दी से इसको एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें कोई भी अनक्लीन डेटा मिलता है जिसे हमें लोड करना पड़ता है। लोड जो हम करते हैं वो पावर क्वेरी के अंदर करते हैं या पावर नेविगेटर के थ्रू करते हैं। लोड करने के बाद हमें उसके अंदर करना पड़ता है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि आप उसके अंदर कोई भी चीज़ जो अनक्लीन्ड है आप उसे क्लीन करेंगे, या कोई भी कैलकुलेशन जो ऐड करना चाहते हैं वो ऐड करेंगे। ये सारा काम आप किस पे करते हो? आप ये सारा काम आप अपने पावर क्वेरी के अंदर करते हो। जैसे ही आप पावर क्वेरी में डन हो जाते हो आप उसे क्लोज एंड अप्लाई करते हो एंड उसके बाद आप रिलेशनशिप्स बनाते हो। जो आप डेटा मॉडलिंग सुनते हो ना, वो आपका रिलेशनशिप क्रिएट करना होता है। रिलेशनशिप क्या होता है? जब आपके पास 1 या 2 या 3 या 4 या 10 कितनी भी फाइल्स हैं और आप उनको कनेक्ट कर रहे हो किसी भी कॉमन फैक्टर के साथ, तो दैट इज योर रिलेशनशिप, कि आप उसमें रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे हो। एंड जैसे ही रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता है और उसके बाद आपको कोई एक्स्ट्रा कैलकुलेशन चाहिए अपने विजुअलाइजेशन के लिए, उस टाइम पे आप डैक्स फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हो। आप वहां पर डैक्स फॉर्मूला लगाकर कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हो। डैक्स फॉर्मूला इट्स लाइक अ बैक एंड ऑफ द मेजर्स, पैरामीटर्स एंड साथ ही साथ में आपके कई न्यू कॉलम एंड टेबल क्रिएशन के लिए। अब ये चीज़ें थोड़ा सा और डिटेल में जब हम करेंगे तब आपको समझ आएगा। उसके बाद जैसे ही आपकी विजुअलाइजेशन तैयार है, आपका डेटा तैयार है, आपके रिलेशनशिप तैयार है, उसके बाद आप जा सकते हैं अपने डैशबोर्ड क्रिएशन के लिए, जहां पर आप सारी चीज़ों को प्लेस करती हैं, अपने सभी विजुअल्स को प्लेस करते हैं और रिपोर्ट व्यू में अपना कंप्लीट डैशबोर्ड तैयार कर लेते हैं। अब हमें जो करना होगा वो ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा। तो उसके लिए आप सीधा ट्रांसफॉर्म डेटा में जा सकते हैं। इसके अंदर देखेंगे कहाँ ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर सबसे पहले हमें जो चीज़ चेक करनी होती है वो हमारा डेटा टाइप होता है। तो सभी डेटा के अंदर आप डेटा टाइप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जितना मैं देख सकती हूँ करेक्ट है। कॉलम 9 की जरूरत नहीं है तो आप इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप इसे रिमूव कर लेंगे। मैंने यहाँ से इसे रिमूव कर दिया है। तो जितने भी स्टेप्स होते हैं वो आपके साइड में आ जाते हैं। उसके बाद हम सेल्स डेटा को चेक करेंगे। तो यहाँ पर भी मैं देख सकती हूँ कि एकदम एक्यूरेट डेटा चल रहा है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो आपके पास क्वांटिटी है, रेट है, लेकिन अमाउंट नहीं है। उसके लिए आप सिंपली क्या करेंगे, ऐड कॉलम में जाएंगे, यहाँ पे कस्टम कॉलम लेंगे। कस्टम कॉलम में जाकर हमें अमाउंट चाहिए ना, तो आप सबसे पहले इसका नेम अमाउंट दे दीजिए। तो मैंने इसे अमाउंट नेम दे दिया है। उसके बाद हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या चाहिए, क्वांटिटी। तो आपने क्वांटिटी को इंसर्ट किया, मल्टीप्लाई किया, किससे, रेट से किया। तो आपने रेट लिया, इंसर्ट किया और उसके बाद आपने ओके कर दिया। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि आपका अमाउंट आ चुका है। उसके बाद बस आपको क्या करना है, आपको सिंपली क्लोज एंड अप्लाई कर देना है। तो ये डेटा विद द ट्रांसफॉर्मेशन आपका लोड होकर आपके पावर बीआई में आ जाएगा। नाउ लेट्स मूव टू द रिलेशनशिप, जहाँ पर हम रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे। रिलेशनशिप के लिए हमें मॉडल व्यू में जाना होता है और मॉडल व्यू में जाने के बाद ये तो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है, और अगर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट नहीं करता है तो आपको बस ये देखना होता है कि क्या कॉमन है। जैसे यहाँ पर इन दोनों में ऑर्गेनाइजेशन आईडी है और ऑर्गेनाइजेशन आईडी अपने आप में यूनिक भी है, तो उन दोनों के बीच में आप रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हो। अगर यहाँ पे नहीं है तो बस आपको एक को उठा के दूसरी जगह ड्रैग करना होता है, तो ऑटोमेटिकली रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता है एंड अब आप उसके बाद ओके कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली रिलेशनशिप बना हुआ है। तो चलें अब हम बात करते हैं डैक्स की। डैक्स एक फॉर्मूला है जिसको आप मेजर बनाने में, पैरामीटर बनाने में, कॉलम बनाने में, टेबल क्रिएशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें हम यहाँ एग्जाम्पल लेंगे। हमने एक गेज चार्ट बनाना है, तो हमने गेज के लिए हमने ये ले लिया। उसके बाद मुझे अमाउंट यहाँ पे दिख रहा है, हमने अमाउंट लिया था तो वो मैंने वैल्यू में डाल दिया है। अब मैं देख सकती हूँ काउंट ऑफ अमाउंट आ रहा है, तो थोड़ा सा हमारे शायद जो हमारा डेटा टाइप है उसमें मिस्टेक है। तो चले हम एक बार के लिए डेटा टाइप करेक्ट कर लेते हैं। जो हमने अमाउंट कैलकुलेट किया था सेल्स डेटा के अंदर, तो हम सेल्स डेटा के अंदर जाएंगे एंड यहाँ से अपने अमाउंट को ABC 1 2 3 की जगह हम लोग यहाँ पे से होल नंबर कर लेंगे ताकि ये एकदम एक्यूरेट रहे, और हम क्लोज एंड अप्लाई कर देंगे। अब जाके मैं वापस से अमाउंट को लेती हूँ तो ये मुझे समीशन के साथ नजर आता है। अब मैं इसे ले सकती हूँ, सम ऑफ अमाउंट आ चुका है। मेरे पास कोई टारगेट अमाउंट नहीं है, तो अगर मैं कोई टारगेट अमाउंट सेट करना चाहती हूँ तो मैं डायरेक्टली डैक्स लिख सकती हूँ। तो मैं उसके लिए क्या करूँगी, मैं मॉडलिंग में जाऊँगी, न्यू मेजर लिखूँगी एंड यहाँ पर एक टारगेट लिख लूँगी कि मुझे टारगेट वैल्यू चाहिए, कितना चाहिए मुझे, 1,50,000 चाहिए। मैंने ये लिखा, एंटर कर दिया, मेरा एक मेजर बन के आ गया। अब मैं इस टारगेट को लेकर यहाँ पर टारगेट वैल्यू में डाल देती हूँ, तो यहाँ ऑटोमेटिकली 150 आ गया। ये टारगेट मेरे डेटा में था नहीं, लेकिन मैंने अभी क्रिएट कर लिया। कैसे, अपनी कैलकुलेशन लगा के। सो दिस इज योर डैक्स। नाउ लेट्स मूव टू द डैशबोर्ड, जहां पर हम ये सारे काम करने वाले हैं। तो चलें अब हम मेन काम करेंगे, अपना डैशबोर्ड क्रिएशन।
देखिए, डैशबोर्ड बनाने के लिए सबसे पहले हमें कैनवस देखना होता है, तो कैनवस की सेटिंग देखना होगा। तो कैनवस की सेटिंग में हम देख सकते हैं साइज जो है 16:9 ही है, हमें यही चाहिए। उसके बाद कैनवस का बैकग्राउंड आप चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है ना, आप एक काम कीजिए, पहले सारे विजुअल्स ऐड कर लीजिए, उसके बाद बैकग्राउंड ऐड करें, तो उससे हमें कलर का बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। लेकिन अभी के लिए जर्नली हम जो जल्दी काम कर रहे हैं, तो इसलिए मैं इसे ब्लैक ले लेती हूँ, ट्रांसपेरेंसी को बिल्कुल 0 कर देती हूँ, तो ये मेरे को ब्लैक नजर आने लगेगा। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर एक एक करके विजुअल्स ऐड करने हैं। तो जो भी फॉर्मेटिंग है मैं एक विजुअल पे करूंगी, सभी विजुअल पे वो चलेगी। यहाँ पर मैं देख सकती हूँ स्टेट के अकॉर्डिंग है, तो यहाँ पे मुझे मैप लेना होगा। मैप हम यहाँ ले सकते हैं और मैं इसमें स्टेट दे सकती हूँ, एंड साथ ही साथ में मैं इसमें अमाउंट को ओपन कर सकती हूँ, तो ये मुझे इस तरीके से दिखा देगा। इसमें मुझे कैसा चाहिए, कैसा मैप चाहिए, मैं मैप सेटिंग में जाना होगा, और यहाँ से मैं इसे एरियल ले लेती हूँ, तो ये मुझे एक बेहतर रिप्रेजेंटेशन देता है। तो मैं इसे यहाँ पर एक बार के लिए इसको इस तरीके से सेट कर देती हूँ। अभी मैं कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं कर रही हूँ, अभी के लिए बस मैंने इसको इस तरीके से रख लिया है। उसके बाद मेरे पास जो चार्ट आता है, जो मुझे बनाने हैं, वो मुझे कार्ड्स बनाने हैं, तो मैं यहाँ कार्ड्स ले लेती हूँ। जितने भी कार्ड्स मुझे बनाने हैं, मैं एक बार में ही उनकी फॉर्मेटिंग करूँगी। तो सबसे पहले मुझे अमाउंट का बनाना है, तो ये अमाउंट मेरे पास आ चुका है। जो भी कार्ड होंगे वो मुझे जो चाहिए उनकी फॉर्मेटिंग में उस अकॉर्डिंग यहाँ पे कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं जर्नल में जाती हूँ, इफेक्ट में जाकर मैं इसके कलर को चारकोल ग्रे कर लेती हूँ, सो दैट मुझे ये इस तरीके का नज़र आए। साथ ही साथ में मैं इसमें एक शेडो दे देती हूँ कि मुझे ये शेडो चाहिए, एंड साथ ही साथ में जो इसका मुझे इसके अंदर जो कॉल आउट वैल्यू है वो मुझे वाइट कलर में चाहिए, एंड मुझे इसका टाइटल भी चाहिए, ताकि टाइटल इसमें लिख कर आए कि वो क्या टाइटल है। एंड मुझे जो टाइटल के अंदर लिखा हुआ है ना, वो भी ब्लैक कलर की बजाय वाइट कलर में चाहिए। तो मैं इसे वाइट कलर में करती हूँ। एंड मुझे यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कॉल आउट कैटेगरी लेबल को भी मुझे वाइट करना होगा, सो दैट ये मुझे इस तरीके से नज़र आए। अभी भी मैं देख सकती हूँ कि इसमें शेडो नज़र नहीं आ रही है, तो मैं जर्नल में जाऊँगी, मैं इफेक्ट में जाऊँगी, एंड यहाँ पर मैंने जो शेडो ऑन की है वो मैं वाइट कलर की शेडो दूंगी, क्योंकि अभी मुझे ये नज़र नहीं आ रहा। ओके फाइन, मुझे ये शेडो भी नहीं अच्छी लग रही है, तो एक बार के लिए हम इसे बंद करेंगे। एंड हम इसको यहाँ पे जर्नल में जाकर इसके इफ़ेक्ट्स में जाके बैकग्राउंड को ऑफ करेंगे। एंड बैकग्राउंड को ऑफ करने के बाद ये ऐसा नज़र आ रहा है। विजुअल बॉर्डर दे सकते हैं हम, एंड यहाँ से ओके फाइन, हम इसे ऐसे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने इसको ऐसे रखा। अब हमने ये इसमें फॉर्मेटिंग कर दिया, हम इसे कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिया, कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, तो हमने इसको ऐसे लिया, क्योंकि हमारे पास 4 है। कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, तो हमने इसको ऐसे लिया। हमें अगर इसका जो विड्थ है पूरे को एक बारी में सेलेक्ट करना है, तो हमने चारों को सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद इसको यहाँ पे ड्रैग कर लिया है। इसको चेंज करना है, हमें अमाउंट की जगह हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे प्रॉफिट चाहिए, तो हमने यहाँ पे प्रॉफिट ले लिया है, तो सम ऑफ प्रॉफिट आ गया है। यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, अमाउंट नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे रेटिंग चाहिए और एवरेज चाहिए। तो बस आप इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक कीजिए और एवरेज ले लीजिए, तो आपके पास एवरेज रेटिंग आ जाएगा। और यहाँ पर आपको क्या चाहिए, आपको यहाँ पर इसका क्वांटिटी चाहिए, तो आप यहाँ पे क्वांटिटी ले सकते हो, एंड सम ऑफ क्वांटिटी भी यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पर मुझे इनके डिफरेंसेस भी एकदम करेक्ट लग रहे हैं। तो हमने यहाँ पे 4 कार्ड कंप्लीट कर लिए। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। हमारा जो चार्ट है उसके लिए तो हमें रीजन वाइज चार्ट बनाना है, तो उसके लिए मैं एक यहाँ पर बार चार्ट ले लेती हूँ। बार चार्ट लेने के बाद मुझे इसके अंदर क्या करना है, मुझे यहाँ पर अपने रीजन को दिखाना है, तो मैं यहाँ पे रीजन को ऑन कर लेती हूँ। एंड साथ ही साथ में मुझे ये अमाउंट के साथ दिखाना है, तो मैंने अमाउंट ऑन कर लिया। मैंने इसे इस तरीके से सेलेक्ट किया। इसके अंदर जो फॉर्मेटिंग करूँगी वही फॉर्मेटिंग मेरे बाकी चार्ट्स में भी चलने वाली है, तो इसीलिए मैं इसके अंदर जितनी भी फॉर्मेटिंग होगी वो मैं सारी कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ जर्नल पे गई, मैंने यहाँ पर इफेक्ट्स में किया, बैकग्राउंड ऑफ कर दिया है, विजुअल बॉर्डर की शेडो मैंने ऑन कर दिया है। हाँ ठीक है, अब ये ठीक लग रहा है। उसके बाद मैंने ग्रिड लाइंस जो है वो मैंने ऑफ कर दिए, मुझे ग्रिड लाइंस नहीं चाहिए। वाई एक्सिस पे जाकर जो उसकी वैल्यूज़ है आप उसे वाइट कर लीजिए, तो आपने वो वाइट कर लिया है। बोल्ड करना चाहते हैं बोल्ड कर लीजिए, एंड सेम गोज विद द एक्स एक्सिस का वैल्यू, तो वहाँ पर भी आप वैल्यूज़ में जाकर उसे वाइट कर सकते हैं ताकि वो नज़र आए। एंड साथ ही साथ में अभी हमें इसमें डेटा लेबल्स नज़र नहीं आ रहे हैं, तो हमें इसमें डेटा लेबल्स भी चाहिए होंगे। तो हम क्या करेंगे, हमने ये वैल्यूज़ को बंद किया, नीचे जाएंगे, आप डेटा लेबल्स को ऑन कर दीजिए। डेटा लेबल्स को ऑन करने के बाद उसकी वैल्यूज़ में जाकर उसकी वैल्यूज़ को भी आपको थोड़ा सा एक माइल्ड कलर देना पड़ेगा। तो हमने ये थोड़ा सा लाइटिश ग्रे हमने उसको कलर दे दिया है, एंड मैंने उसको भी बोल्ड कर दिया। और उसका जो पोजीशन है तो हम यहाँ देख सकते हैं लेआउट में सिंगल लाइन में है, और हमारा
पोजीशन, ओके पोजीशन ये रहा हमारे पास, आउटसाइड एंड मैंने उसको पोजीशन दे दिया, ये मुझे ठीक लग रहा है। मुझे इसका टाइटल नहीं चाहिए तो आप जर्नल में जाकर टाइटल को ऑफ कर सकते हैं, मुझे टाइटल नहीं चाहिए था। तो यहाँ से मेरा चार्ट कंप्लीटली तैयार है, तो मैं इस चार्ट को यहाँ पे प्लेस कर सकती हूँ। मुझे इसके बॉर्डर्स नहीं चाहिए। यहाँ से मैं अब इसकी शेडो को भी व्हाइट कर दूंगी एंड ये अब मुझे थोड़ा बेहतर नजर आ रहा है, तो ये दिस इज फाइन। तो मैंने इसको यहाँ पे इस तरीके से लगा दिया। अब बस मुझे इसके बार के कलर्स चेंज करने हैं, तो मैं इस बार पे क्लिक करूंगी। यहाँ पे आप जा सकते हैं एंड यहाँ जो बार्स दिख रही हैं इन पे आप ऑल ही रहने दीजिए और यहाँ पर इसे लाइट ग्रे कर लीजिए, तो ये इस तरीके से नजर आएगा। अब आप क्या कर सकते हैं, इसे कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं एंड यहाँ पर एक और चार्ट आ जाएगा। इसके अंदर आपको क्या चाहिए, एक तो कॉलम चार्ट चाहिए और साथ ही साथ में रीजन नहीं दिखाना, अब आपको डिलीवरी स्टेटस दिखाना है, तो आप डायरेक्टली डिलीवरी स्टेटस भी दिखा सकते हैं। इस तरीके से आपका चार्ट तैयार हो जाएगा। इसकी भी आप हाइट इंक्रीज कर सकते हैं ताकि आप ये इसके बराबर दिखा सकें। साथ ही साथ में अब आपको स्लाइसर्स ऐड करने हैं, तो आप स्लाइसर्स ऐड कर सकते हैं। स्लाइसर्स को भी डायरेक्टली ऐड करेंगे तो वो इस तरीके से ऐड होंगे। तो एक काम करना है, इसे कॉपी करना, पेस्ट करना और इसे आप इधर ले आना और आप यहाँ पे स्लाइसर पे क्लिक कर देना। अब स्लाइसर जो भी चाहिए ना आप वो लगा सकते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पर जो स्लाइसर चाहिए वो ईयर एस्टेब्लिश्ड वाला चाहिए, तो मैं यहाँ पे ये वाला स्लाइसर लगा देती हूँ कि मुझे यहाँ पे ईयर्स वाला दिखा दें। इसके अलावा भी अगर आपको कोई स्लाइसर चाहिए तो आप उसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसे आप करेंगे कॉपी एंड पेस्ट करेंगे एंड उसको यहाँ नीचे प्लेस कर देंगे और इसके अंदर आपको कोई भी स्लाइसर लगाना है। जैसे कि आपको पेमेंट मोड का अभी आपने नहीं बनाया आई गेस, तो आप यहाँ से पेमेंट मोड का बना सकते हैं। तो पेमेंट मोड आपने ये रखा और उसके बाद इसमें लेआउट में चले गए। यहाँ पर आप लेआउट में क्या करेंगे कि आपको 2 रोज एंड 2 कॉलम्स चाहिए, तो आप इसे 2 कर देंगे एंड इसे 2 कर देंगे, तो ये आपको इस तरीके से नज़र आने लगेगा। इसे थोड़ा सा छोटा कर दीजिएगा। यहाँ से आप इसके साइज़ को एडजस्ट कर सकते हैं। तो आपने यहाँ से इनके साइज़ को एडजस्ट कर लिया, ये इस तरीके से आपको दिखने लगेंगे और अब आपका एक वर्किंग सा बन चुका है। अब आपको जो टाइटल ऐड करना है सिंपल है, आप यहाँ पर शेप में जाएंगे। शेप में जाने के बाद आप यहाँ से इसको इस तरीके से ले सकते हैं एंड इसको ड्रैग कर सकते हैं। इसको अगर आप कोई और कलर का देना चाहते हैं तो आप स्टाइल में जाएंगे, यहाँ पर आप कोई भी मस्टर्ड कलर दे सकते हैं क्योंकि वो उसके साथ बहुत अच्छा जाता है। और आप यहाँ पर टेक्स्ट को ऑन करेंगे और टेक्स्ट के अंदर लिख देंगे कि ये आपका सेल्स रिपोर्ट है, तो मैंने यहाँ पे सेल्स रिपोर्ट लिख दिया है। उसके बाद आप इसे बोल्ड करेंगे, आप इसके साइज़ को इंक्रीज़ कर देंगे। मैं यहाँ पे 50 डायरेक्टली लिख लेती हूँ और आप इसके अलाइनमेंट को करेक्ट कर देंगे। सेल्स रिपोर्ट आप इसकी जगह कुछ और भी लिखना चाहते हैं, लाइक सेल्स रिपोर्ट ऑफ अकाउंट्स एक्सपर्ट, मैं यहाँ लिख देती हूँ। तो मैंने यहाँ लिखा अकाउंट्स, मैंने यहाँ पे लिखा अकाउंट्स एक्सपर्ट, तो मैंने यहाँ लिख दिया। तो वो भी आपको यहाँ पे नज़र आएगा। आपको बस साइज़ को थोड़ा सा डिक्रीज़ करना होगा। हमने 35 कर दिया ताकि ये कंप्लीट नज़र आने लगे। अगर ये आपको ज़्यादा वो लग रहा है तो आप इसको ऐसे कर सकते हो और आप इन्हें इंक्रीज़ कर सकते हो ताकि ये आपके इंक्रीज़ लगे। तो आप इनको एक साथ भी फॉर्मेटिंग कर सकते हो। आप शिफ्ट को होल्ड करके आप इसको सेलेक्ट करके रखो एंड एक बार के लिए ही आप इन्हें इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एक वर्किंग डैशबोर्ड पूरा का पूरा प्रिपेयर हो जाता है। आप देख सकते हो मैंने जिस पे भी क्लिक किया ये पूरा का पूरा वर्क कर रहा है। तो आप जहाँ पे भी क्लिक करोगे आपका डैशबोर्ड कंप्लीट तरीके से वर्क करेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर डैशबोर्ड, जहाँ पर हम लोगों ने ये सीखा डैशबोर्ड कैसे बनाया जाता है। सारी चीज़ें आपको हमारी ऐप के ऊपर अवेलेबल हो जाएगी। तो आप हमारा ऐप इंस्टॉल कर सकते हो फ्रॉम प्ले स्टोर और iOS एंड बाकी डिटेल्स के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी।